हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है? वेलकम वेलकम टू एस्ट्रो लाइव। एक और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ आने वाले हैं राघव जी। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते राघव जी, कैसे हैं आप? बस सर मैं बढ़िया। आप कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है हर किसी का जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं आज। हमारे साथ राघव जी है। आप सब जानते हैं राघव जी एक रेगुलर हैं हमारे एस्ट्रो लाइव सेशंस पे। एंड इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इनको एस्ट्रोलॉजी का। और आज के सेशन में पहले हम जो है वो हमारे जो सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, हेलो हेलो। राघव जी शायद एग्जिट हो गए हैं गलती से। जी, चलिए राघव जी, रेडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सर। तो राघव जी आज का सबसे पहला सवाल है, ये जो सवाल हम पूछने वाले हैं 4-5 सवाल जो है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमको आते रहते हैं। तो आजकल लोग करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या आप एस्ट्रोलॉजी से इन इश्यूज को आप एस्ट्रोलॉजी से इन इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? जी, एक बार सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और हमारे जो एस्ट्रो लाइव के ऊपर भी हमारे जो कस्टमर है हमसे काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पूछते रहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, आज के वर्तमान युवान जो व्यक्ति हैं, युवान जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ये दो प्रॉब्लम रहती है। एक तो कौन सा कैरियर हम, कौन से फील्ड के अंदर हम जाएं, और दूसरा है कि रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि काफी बार ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ब्रेकअप की कंडीशन ऐसी होती है सर, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी व्यक्ति के ना बात करने जी पर। एक दिन भी अगर वो बात ना करें तो उनके जीवन के अंदर इतनी खलबली मच जाती है कि वो एकदम से डिप्रेशन की उस कंडीशन में चले जाते हैं कि वो फिर अपना भला बुरा नहीं सोचते जी हैं। तो ये बहुत बड़ी आज के वर्तमान समय की ये विडंबना भी है और ये दिक्कत भी है जी कि आदमी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि किसके साथ जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, रिलेशन कब बनेगा, कब टूटेगा, अगला आदमी लॉयल है या नहीं है। तो ये प्रश्न होते ही होते हैं। दूसरा ये होता है कि कौन से फील्ड के अंदर अंदर जाना चाहिए, क्या मैं साइंस में जाऊं, चाहे मैं क्या मैं कॉमर्स के अंदर जाऊं, या फिर मैं प्राइवेट जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं, या खुद का अपना बिजनेस करूं।
ये सभी के हैं, अपने यहाँ करूँ या विदेश में जाकर के मैं कैरियर सेटल अपना करूँ। तो जी कुंडली के माध्यम से जब हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, जी तो हम उनको, अगर हम बात करें कैरियर को लेकर के फर्स्ट, तो कैरियर में अगर हम कुंडली उसकी देखेंगे और कुंडली के अनुसार हम उसको ये सजेस्ट करेंगे, उसका दशम भाव कैरियर हाउस देख करके, कि जो ग्रह, क्योंकि नवग्रह जो होते हैं, नवग्रहों की 12 राशियां हैं, ये 9 और 12 का खेल है और कुछ भी नहीं है। 21 जो चीजें हैं, उनके आधार पर ये सब कुछ है। तो नवग्रहों की 12 राशियां होती है। दशम भाव के अंदर कुंडली का जो 10th हाउस होता है, वहां पर जो राशि है, जैसे मान लीजिए दशम भाव के अंदर मीन राशि है, तो मीन राशि का जो स्वामी बनता है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर बनता है। और तो ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि जुपिटर जब कैरियर हाउस के ऊपर इफेक्ट डालेगा और कैरियर हाउस का स्वामी अगर जुपिटर बनेगा, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति से रिलेटेड वह कार्य करेगा। अगर शुक्र से रिलेटेड कार्य करेगा, मंगल से रिलेटेड कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही होगा। तो हम ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको सही दिशा देने का काम करते हैं। भले ही वो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, उसने अपने जीवन के 10-15 साल उसमें लगा दिए हो, जब उसको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान 3 साल तक, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं वो बहुत ध्यान से सुने, अगर कोई भी इंसान 3 साल तक कोई कार्य कर लेता है, ऐसी मान्यता है कि उसके बाद में उसको सफलता मिल जाती है। लेकिन हमारे पास आते हैं 15-15, 20-20 साल से, अगर किसी के लिए समय दे रहे, किसी कैरियर में, किसी जॉब के अंदर, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो इसका सीधा सा कारण है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके लिए जो बना ही नहीं है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो उसको दिशा निर्देश करते हैं कि भाई आप इस दिशा में इस ग्रह से रिलेटेड कार्य कीजिए। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य अगर किसी के दशम भाव का स्वामी है, जी तो उसको हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। उसके बाद में जो आईएएस हो गए, जुडिशरी से रिलेटेड अगर आप कार्य करेंगे, न्यायाधीश अगर आप बनेंगे तो आपको लाभ है। अगर आप सोने से संबंधित व्यापार करेंगे तो आपको लाभ है। बुक सेलिंग का काम करोगे तो आपको लाभ है, या फिर आप कृषि कार्य करोगे तो आपको लाभ है। वैसे ही अगर शनि है तो आईटी सेक्टर में आप चले जाइए, राहु केतु है तो आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। तो हम ग्रहों के आधार पर उनको डायरेक्शन करेंगे। और मुझे अभी तक का, जैसा कि आपने बताया कि आपको अनुभव है, मैं अपने 15 साल के ज्योतिष के कैरियर के आधार पर इतना मैं अपने दर्शकों को दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आपने अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का परीक्षण करवा लिया और ज्योतिषी के कहे अनुसार अगर आपने मार्ग अपना चुन लिया, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अच्छा ज्योतिषी भी होना चाहिए और मार्गदर्शक आपका सही होना चाहिए। तो बिल्कुल कैरियर को लेकर के हम उनको सजेस्ट ग्रहों के आधार पर और उसकी कुंडली को देख करके करेंगे। उनका जो बिल्कुल कंफ्यूजन है उसको हम दूर भी करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता है कि अब क्या करें। एक तो 2 प्रकार के इंसान आते हैं सर। जी जब इंसान का जब लगभग अपनी पढ़ाई पूरी हो गई होती है, तो उसको जॉब नहीं मिल रही होती है, या फिर किसी ने अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया, जो अधिकतर 24, 25, 26, 27 साल के बच्चे होते हैं। जी तो हम उनको, अगर ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अभी तक अपना कैरियर सेटल नहीं करा, तो उनके लिए तो ज्योतिष वरदान है। अगर वो हमारे पास आ गए, तो हम अपने उसकी कुंडली के आधार पर उसको सही डायरेक्शन में भेज देंगे स्टार्टिंग से ही, कि भैया आप ये चॉइस कीजिए। दूसरा, जी अगर कोई 40, 45, 50 साल की उम्र में हताश होकर के आता है, क्योंकि डॉक्टर के पास और वकील के पास और ब्राह्मण के पास दुखी ही आते हैं, मतलब पंडित एस्ट्रोलॉजी के पास कोई खुशी खुशी में तो राम राम करके निकल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, तभी ही मार्ग जानने के लिए आते हैं, जी अपने भविष्य के लिए आते हैं। जी तो उस वक्त भी हम उनको जो है सही डायरेक्शन बता करके, और ये मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे से कांटेक्ट करते हैं एस्ट्रो लाइव पर आकर के, तो निश्चित तौर पर आपके ये कंफ्यूजन मैं दूर करने के लिए आपके लिए समर्थ हूँ। दूसरा होता है सर पर्सनल लाइफ को लेकर के। पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़ी दिक्कत है कि विश्वास किस पर किया जाए। जिस पर विश्वास किया जाता है वही बाद में जाकर के धोखा दे देता जी है। इसके कारण काफी जने, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी ऐसे केसेस हमको सुनने में भी आते हैं और हमसे डायरेक्टली लोग कनेक्ट होते हैं। डिप्रेशन में 3-3 साल से डिप्रेशन में पड़े हैं सर। 3-3 साल से खाना नहीं खा रहे हैं, परिवार के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, माँ को माँ नहीं समझ रहे, बाप को बाप नहीं समझ रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं। एक इंसान के चले जाने पर, एक तो जो भी हमारे साथ जुड़े, एक बात आप नोट कर लीजिए, जो आपका होगा कभी कभी जाएगा नहीं, बिल्कुल और जो जाएगा वो कभी आपका हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल सबसे पहले आप दिमाग से बात निकाल लीजिए कि एक इंसान के पीछे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें।
दूसरी बात कि विश्वास किस पर किया जाए और रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े। देखिए ये भी ज्योतिष पर ही, क्योंकि मैं एक ज्योतिष का पंडित जी एक ज्योतिषी हूँ। सेकंड, एक सेकंड, आप ये सवाल का जवाब दे। ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए और बहुत जरूरी सवाल जो आपने उठाया है। जी लेकिन मेरे पास कुछ और भी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। आपने प्रेडिक्शंस के बारे में बताया। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि आपके 15 साल के ज्योतिष के करियर में आपका सबसे इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन जी कौन सा रहा है, कैसा रहा है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी सर, देखिए बहुत अच्छे। वैसे तो जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आश्चर्य होता ही होता है, क्योंकि हम जिस लाइन से बिलोंग करते हैं, जी ज्योतिष की लाइन से हैं, तो हमारे पास काफी जने कुंडली दिखाने आते हैं। तो जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो उनको एकदम से आश्चर्य हो जाए, पंडित जी आपको कैसे कैसे पता है, गुरु जी ये पता आपको है? कैसे पता है। हाँ। तो ये तो हर प्रतिदिन हमारे लिए एक आश्चर्य वाली बात होती है, इंटरेस्टिंग बात होती है कि काफी जने का जान। लेकिन एक सबसे अच्छा हमारे साथ हुआ था 2023 के अंदर। ओके 2023 की बात है सर, जब मैं दुबई में था। दुबई ओके में था तो वहां पर एक अमेरिकन लड़की मेरे पास में आई। ओके तो अमेरिकन लड़की मेरे पास में आई, तो उसने अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता करी, क्योंकि हम जिस इंडियन के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी ये, वो उनकी सेक्रेटरी थी, हाँ हाँ तो कहा कि भाई इनका भी थोड़ा कुंडली उंडली दिखाना है। तो हमारे पास में आई, तो अब उसके डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अंग्रेजों के पास समय याद नहीं होता है, जी डेट ऑफ बर्थ सबको अपनी अपनी समय का। हमने कहा कि भैया बहन जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जी आप। तो उन्होंने कहा कि भाई डेट ऑफ बर्थ तो ये है लेकिन समय याद नहीं है। तो वो परीक्षा के हिसाब से मेरे पास में आई थी कि ये क्या, क्योंकि हमारे सर इतना इनको बुलाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, हाँ ज्योतिष दिखाते हैं, क्या ये फ्रॉड है या कैसे, ऐसे वो उत्सुकता के लिए आई थी। तो उस वक्त क्या कि सर ज्योतिष की दो विधा होती है, एक तो जन्म कुंडली और एक प्रश्न कुंडली। जन्म कुंडली अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनाई जाती है, जो उसके पास थी नहीं। तो हमने फिर उसकी अपना पेन कलम उठाया और उसके उस वक्त के तात्कालिक प्रश्न कुंडली का निर्माण हमने किया। और ओके प्रश्न कुंडली हमने बना करके उसके भविष्य के बारे में हमने उसको, उसके 5 क्वेश्चन थे, उसने बोले नहीं थे लेकिन उसके मन के 5 क्वेश्चन थे। और प्रश्न कुंडली के अंदर वही 5 क्वेश्चन जो थे वह हमने लिख दिए पेन कॉपी पर। हमको इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, तो भैया बेटे थे तो उन्होंने अपना इंग्लिश में पढ़ करके सुनाया। तो